हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, गोल्ड में हमने ये एनालाइज किया था लास्ट टाइम, और आपको याद होगा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो इस जगह पर आकर इसको जो है क्या कहते हैं, इस लो को लिक्विडेट लाजमी करेगी। और इसी का हमें सबूत मिला था इस ट्रेंड लाइन से कि मार्केट इसको भी लिक्विडेट करेगी। और आप देखें एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने यहाँ पे नीचे। अगेन मार्केट ऊपर उठी और मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया और ऊपर, अभी भी इससे ऊपर ही है मार्केट। ठीक है, इस सारे को हम जरा करते हैं रिमूव। एक दफा इसका सेंटीमेंट चेक कर लें। ठीक है, बाय में, लेकिन मैंने आपसे जब भी पहले भी कहा था कि मार्केट में जो एक फेयर आया हुआ है, ठीक है, अगर आप बिटकॉइन की मैं आपको हालत दिखाऊं, बिटकॉइन नीचे की तरफ एकदम मार्केट ने झटका मारा। ठीक है, ये कैटिकॉइन है, ये एकदम जो है वो नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसमें अभी कुछ भी हो सकता है, नीचे की तरफ मार्केट क्रैश भी कर सकती है, लेकिन अभी ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि कल रात को इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। ठीक है, आप लोग ने शायद देख ही लिया होगा अभी न्यूज़ के अंदर, कल आधी रात को ईरान पे हमला हुआ। कितना क्या उसकी इंटेंसिटी है ये तो अभी पता नहीं लग सका, लेकिन जो आयतुल्लाह खामनी है, जो ईरान के लीडर हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इसका रिटेलिएट करेंगे और 1000 बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे। 1000 बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि सफ़ा हस्ती से अगर वो लग गए ना किसी जगह पे तो वो एरिया नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है मामला, और ज़ाहिर है ईरान पे मारना मतलब ईरान पे मारना नहीं, उसकी एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है इराक के अंदर, यमन में, लेबनान में, सीरिया में। तो ये सारे फ्रंट जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं, और जो ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन है उसके ऊपर जो है वो हमला हो सकता है, जो इस वक्त इजराइल मौजूद है जहाँ पर। ठीक है, तो ये जब होगा, अभी एक और न्यूज़ भी मैं पढ़ रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ इसीलिए, तो क्या आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, इस मैप में आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। खुल जाइए, खुल जा भाई। ये देखें, ये ईरान है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पर्शियन गल्फ, सऊदी अरब, यूएई और गल्फ ऑफ ओमान। जो जितना तेल जाता है ना इस तरफ राइट साइड की तरफ, यहाँ पे बराबर में पाकिस्तान है। इंडिया की 90% जो ऑयल ट्रेड है वो यहाँ से होती है। चाइना की जो ऑयल ट्रेड है वो यहाँ से होती है। डिपेंडेंट है बहुत एक बड़ा खिता इसके ऊपर, और इसका यहाँ पर इजारादारी जो है ना यहाँ पर इस जगह पर ईरान की। आयतुल्लाह खामनेई ने कह दिया है, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। तो ये मामला बहुत ज़्यादा डीएस्केलेट होगा, ऑयल की प्राइस तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर की तरफ शूट कर सकती हैं। इसी तरीके से जो नॉन यील्डिंग एसेट्स हैं, यानी जिन पे इंटरेस्ट जो है आपको पे नहीं करना पड़ता, तो लोग करेंसी से शिफ्ट होके, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बात समझाई थी कि करेंसी से शिफ्ट होके लोग नॉन यील्डिंग एसेट लाइक गोल्ड और सिल्वर, बिटकॉइन वगैरह इनके ऊपर आ जाएंगे, और ताकि उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़े। करेंसी रखेंगे तो उसमें ज़ाहिर टैक्स भी देना पड़ता है, उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर कोई टैक्स, कोई इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो ये एक सेफ हेवन समझा जाता है। ठीक है, तो मजीद जो है वो ऊपर जा सकता है मामला। अब यहाँ पे क्या सीन हो सकता है कि मार्केट को ज़ाहिर नीचे तो आना है, अभी मार्केट यहाँ पर मौजूद है।
इस सप्लाई एरिया पर नहीं मौजूद नहीं है, बल्कि मार्केट इसको टेस्ट करेगी। अगर ये ब्रेक हो जाता है, जिसके चांसेस हैं कि ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो यही सेम एरिया हमारा एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगा। ठीक है, डेली में मैंने आपको कहा था कि मार्केट कुछ ना कुछ नीचे की तरफ आएगी, और मार्केट ने ऐसा ही किया। इस तरीके से नहीं आई तो हो सकता है थोड़ा सा मजीद ऊपर जाकर इस तरीके से, तो मजीद जो है वो मार्केट ऊपर जा सकती है 280 850 तक। ठीक है, ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर 278 नहीं, बल्कि हाँ फर्स्ट तो होगा 2800 साइकोलॉजिकल हमारी रेजिस्टेंस है, और ये किस तरह काम करती है हमने लास्ट टाइम जो है चेक भी कर लिया है इन जगहों पर। ठीक है, फर्स्ट तो टारगेट हमारा यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अभी मार्केट जो है किस तरह से ऊपर जा सकती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया, जिससे हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो हायर लो है ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ने एक जेन्युइन हायर लो बनाया। मार्केट ने लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और यहाँ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ये एरिया याद रखिएगा, मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया हमारे पास मौजूद है। सही है, ये है 2722.50। यहाँ पे एक चीज हो रहा है, इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो के अंदर से मोबाइल में खींच लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फर्स्ट जो है इसका टारगेट हमारा ये वाला हाई होगा। अगेन ऊपर से भी आती है तब भी हमारा यही वाला फर्स्ट जो है वो हाई होगा इसका टारगेट। डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से नीचे की तरफ करती है। लेकिन मैं आपको अगेन ये बता दूं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, तो हो सकता है कि कहीं से भी क्रैश हो जाए। ये मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक जो हमें दिख रहा है वो हमें यही बता रहा है कि मजीद मार्केट ऊपर तक जाएगी 2800 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे ब्रोकर पे, सेम गोल्ड के ऊपर ही, लेकिन दूसरे ब्रोकर में कर लें, क्योंकि एक और चीज़ है इसके अंदर वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बल्कि मैंने मार्क भी की हुई है। ठीक है, ये एरिया है, इसको ये एंगल भी मुझे दिखा, और मुझे एक एंगल और यहाँ पर दिखा है। ये देखें ब्रेक हो चुका है ऊपर, ये मैंने कल मार्क किया था, ये वाला लोअर लो और ये हाई। ठीक है, ये वाला मुझे इतना ज़्यादा सही नहीं लगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये चैनल बन सकता है। ठीक है, इसको मार्केट चैनलाइज कर सकती है और डीप पेनिट्रेट मार्केट कर सकती है। लेकिन हमारे लिए हम इसको ट्रेड के लिए यूज़ नहीं करते। हम इसको आपको मालूम है कि हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
और ये एरिया बार बार मार्केट ने इस पर टेस्ट किया, यानी लिक्विडेशन है। इस तरफ मार्केट आती है तो यहाँ पर जिनके सेल स्टॉप होंगे और यहाँ पे जिनके एसएल होंगे उन्हें मार्केट हिट करेगी। जब यहाँ पे सेल स्टॉप हिट होगा तो ऊपर की तरफ आके मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी। सो दिस इज द डायनामिक जो मैंने आपको बताए थे और आज भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। और इससे हमारा ये वाला एरिया जो अभी हमने लगाया है ये भी हमारा सपोर्ट में आ रहा है इसकी, कि इनकेस मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये जो लिक्विडेशन एरिया है ये हमारा हिट होगा इस जगह पर। ना सिर्फ ये हिट होगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन और ये दोनों के जो लिक्विडेशन एरिया है हमारा मैक्सिमम लेवल और ट्रेंड लाइन, ये दोनों हिट हो सकते हैं और ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का बाइस बन सकते हैं इस जगह से बाय करने के लिए, ऑफ कोर्स विद कंफर्मेशंस, ठीक है। 11 मिनट की वीडियो तो इसी बन गई। GBP/USD में आ जाते हैं, ठीक है। गोल्ड आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने आपको इस जोन का तो बताया था कि यहाँ पे मार्केट हमें ऐसा फील करवाएगी कि यहाँ पर बाय जाना है। और ये देखें यहाँ पर मार्केट ने दिखाया, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, सेम मार्केट ने इसी एरिया को एज अ ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर किया है और सेम एरिया को मार्केट ने यहाँ पे ये देखें टेस्ट करके इसी एरिया को नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ तक तो मार्केट ने आना है, ये हमारे लिए मज़ीद एक कंफर्मेशन की बात हो गई है। अब यहाँ पर एरिया क्या है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके 50% तक आप रखिएगा, ये जो हमने एरिया मार्क किया है यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर हम यहाँ से भी शॉर्ट हमारी प्लान करेंगे तो ये बनते हैं 64 पिप, 15 पिप का ऐसे लिया, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कंफर्मेशन मिले तब, ठीक है। इक्वल हाई भी नहीं है। 15 मिनट में इसको और डिफाइन आप कर सकते हैं, जैसा कि इस एरिया को मार्क करके। अगेन यहाँ पर ये देखें आप किस तरीके से मार्केट ने ऑटोमेटिकली मैक्सिमम लेवल यहाँ पे इसी एरिया पे क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ तक तो डे ट्रेडिंग के लिए हम आराम से सेल कर सकते हैं और आप इसका अगर सेंटीमेंट भी देखेंगे तो सेलिंग के अंदर ही है, ठीक है। GBP/USD की बात कर लेते हैं। हाई कैंडल जो है वो क्लोज हुई है बाय के अंदर बहुत ज़्यादा और सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग जो है हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि न्यूज़ भी थी लेकिन उसके बावजूद इनका मामला हुआ नहीं, क्योंकि जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है बल्कि हो चुकी है रशिया के अंदर, इसके एक ब्लॉक का जो असर है वो हमें यूरोप में देखने को मिल रहा है, यूरो के अंदर भी देखने को मिल रहा है, GBP के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और GBP के खासतौर पर मैं आपको बताऊँ इसकी न्यूज़ थी पॉजिटिव अलग है, लेकिन उसके बावजूद ये गिर रहा है। वो यूँ गिर रहा है क्योंकि ईरान और रशिया दोनों ने धमकी दी है कि अगर मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं, बुध वाले दिन एक खबर आई थी कि जो इजरायली एयरपोर्ट है वहाँ पर अमेरिकन और यूके दोनों के पायलट्स और उनके एयरफोर्सेस मौजूद हैं, ये मिल के अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, ऐसी खबर आई थी। तो उसके अंदर एक थ्रेट गया ईरान की तरफ से और मॉस्को की तरफ से भी, और उसमें एक बात कही गई थी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से मॉस्को के लगी लिपटी बातों में कि लंदन को हिटलर भूल जाएगा जो उसके साथ होगा अगर उसने ये गलती की मिड ईस्ट के अंदर, ठीक है। बड़े बचाव का अल्फाज इस्तेमाल किए
और ये हिटलर की जो याद है मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब हिटलर ने लंदन पे अटैक किया था तो लंदन पे 1000 फाइटर जेट थे, पूरा तबाह हो गया था लंदन। ये आप सर्च भी कर सकते हैं, बैटल ऑफ लंदन। तो उसकी वजह से उसने, जो यूरोपीय पार्लियामेंट है, हालांकि यूरोप में अब हिस्सा नहीं है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने जाके कहा था वहाँ के यूके के कि हम नहीं लड़ सकते ऑन ग्राउंड। तो उसका ये रीज़न देखने को मिला। हालांकि न्यूज़ पॉजिटिव थी, उसके बावजूद ये जो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिली है, ये वीकनेस शो करती है जीबीपी की, जिसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाई हो, यहाँ से पैसा निकाल के अदर नॉन यील्डिंग एसेट्स में फिट किया। ठीक है, और सेंटिमेंट भी आप देखें, सेल में है तो हम बिला वजह बाय करें क्यों? जो टारगेट होगा वो सिंपल ये लो होगा। 15 मिनट में आते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और इस लिक्विडिटी को लेके मार्केट जो है वो यहाँ पर आ सकती है मजीद नीचे जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखें एक साथ मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 घंटे मार्केट नीचे रही क्लोजिंग पे, और मार्केट ने इसके नीचे बाकायदा क्लोज किया है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। तो ये जो एरिया है हमारा 1.2985, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।